तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है आप सभी लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। डे ड्रीमर स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे आप सभी के साथ आप सभी के साथ कि अगर आप हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं और जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ, आप ही की तरह अपनी जॉब को और एनहांस कर पाएँ। अपनी जॉब अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो उनको उनका सोचा हुआ पैकेज मिले। इसी के लिए बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर स्टडी जो आपके सभी मुश्किलों का हल दे देने वाला है, क्योंकि आजकल के समय में कोई हार्डवर्क ज़्यादा नहीं करना चाहता। सब लोग करना चाहते हैं स्मार्ट वर्क। तो आप लोग भी स्मार्ट वर्क कीजिए, हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हम कर रहे थे हमारे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो क्या समझते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई हुई थी नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज़ हम इस वीडियो में भी आपको एक रिकैप दे देंगे, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है शुरू करना। अगर आप शुरुआत कर सकते हैं खुद से, धीरे धीरे कर एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है और कामयाब होने की ओर खुद को लेकर जाना है। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कामयाबी की पहली सीढ़ी तो आप चढ़ ही चुके हैं। और अभी तक आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते आए हैं तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी, उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही आसान लगने लगती हैं। इसी के लिए ही बनाई जा रही है ये वीडियोस, जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो क्या समझते हैं आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से? जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशंस। एंड कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इसके साथ साथ हमने मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड, ये सभी चीज़ें आपके साथ अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। वेरियस प्रोसेस स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, रेडी, न्यू, रन, टर्मिनेशन एंड ऑल, जिसमें वेट, ब्लॉक, क्यूज़ और इसमें स्केड्यूलिंग क्यू भी लगा होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगे होते हैं क्यू में। तो
आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हमारी पुरानी वीडियोस से। बात करें अगली, तो हम कर रहे थे हमारी पिछली वीडियोस में CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। तो CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJN, दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। हमने आपके साथ राउंड रॉबिन भी डिस्कस किया था और प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग भी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। इन सभी एल्गोरिथम्स के नाम को सुनकर ही आपको समझ आ ही गया होगा कि इन सब का काम क्या है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक अलग CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, दैट इज़ मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। तो मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग के बारे में आप क्या समझ रहे हैं? उसके नाम को सुनकर आपको क्या आपके दिमाग में आ रहा है? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग से मतलब आप देखिए कि हमने अभी तक पढ़ा था, तो मैं आपको रिकैप दे देती हूँ, तभी आप ये कैच कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने कुछ भी रिवीजन किया होगा या कोई रिकैप किया होगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूँगी तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, फिर आपको ये बहुत ईजीली और बहुत आसानी से समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्लेसमेंट्स में भी बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेम बता रहा है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, राइट? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling algorithm, the process that arrive first is executed first। जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा ना, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। मेक सेंस? अब देखो, हो सकता है कि जो प्रोसेस पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट? It follow a non-preemptive approach, means that once a process start running, it continue until it completes, okay? जब कोई प्रोसेस आ गया तो ये जो फॉलो करता है FCFS, ये फॉलो करता है नॉन प्रिम्प्टिव अप्रोच। तो ये फॉलो कर रहा है नॉन प्रिम्प्टिव अप्रोच। आप लोग क्या समझते हैं नॉन प्रिम्प्टिव अप्रोच से? देखिए, नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब हुआ, अगर सपोज हमारा जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली एक प्रोसेस आया, राइट? तो वो प्रोसेस जब तक कंप्लीटली रन नहीं हो जाता
तब तक वो खुद से CPU नहीं छोड़ देता, तब तक वो प्रोसेस रन करेगा. दैट इज़ नॉन प्रिम्प्टिव अप्रोच. मीन्स दैट वंस अ प्रोसेस स्टार्ट रनिंग, it continue until it complete or voluntarily give up the CPU. FS is simple to understand but may lead to poor utilization of the CPU. As you all know कि देखो, अगर लॉन्गर प्रोसेस पहले आ गया तो क्या होगा, अगर लॉन्गर प्रोसेस पहले आ गया फिर तो शॉर्टर प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और लंबा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोटा प्रोसेस कोई नहीं आ पाएगा. दिस इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स. दीज एल्गोरिथम्स वी आर लर्निंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड how we guys are started dealing with those things and how the things proceed further, because this we can't use now because we are using this, but the whole system can't depend on the FS. So अब क्या हुआ, इसका आपको समझ आया कि अगर क्या होगा कि लॉन्गर प्रोसेस आ गया तो इसीलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट. तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, इसका क्या मतलब हुआ. देखो इसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग सेलेक्ट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टोटल एग्जीक्यूशन टाइम नेक्स्ट. अब देखो पहला कोई प्रोसेस है, ठीक है, जिसका सबसे छोटा सा एग्जीक्यूशन टाइम होगा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा. जिसका सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसको, अगर हम बात करें फर्स्ट लिया जाएगा, ये है, और इसके बाद भी सबसे छोटेस्ट वाले को ही लिया जाएगा नेक्स्ट में भी. देखिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, इसका क्या मतलब हुआ, जो भी सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसको उससे अगला प्रोसेस लिया जाएगा, मतलब सबसे पहले छोटेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम वाले प्रोसेसेस को डील किया जाएगा. इट कैन बी आइदर नॉन प्रिम्प्टिव और प्रिम्प्टिव. अब आपको पता है नॉन प्रिम्प्टिव के बारे में तो आपको पता है, एंड ये प्रिम्प्टिव भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ये चीज़ें प्रिम्प्टिव भी. ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं आपको बता देते हैं, क्योंकि अब देखो इसमें क्या हुआ, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग सेलेक्ट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टोटल execution time next. It can be either primitive or non-primitive. In the non-primitive variant, the process continue executing until it completes, whereas in the primitive variant, if a new process with a shorter burst time arrives, the current running process may be preempted. SJN and SJF first aim to minimize the average waiting time and is suitable when burst time are known in advance. इसका क्या मतलब हुआ, देखो in the non-preemptive variant the process continue executing until it completes. जैसे हमने बताया जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रन होगा, और इसमें ऐसा नहीं है. प्रिमिटिव में क्या होता है, अगर कोई नया प्रोसेस आ गया जिसका इससे भी छोटा बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम, तो इससे भी छोटा टाइम है, तो जो करंटली वाला प्रोसेस है वो प्रेम्प्ट हो जाएगा. प्रेम्प्ट मतलब कि रुक जाएगा और दूसरा आ जाएगा. तो ये क्या एम करता है, क्यों हमने बनाया था SJN एंड SJF को.
एवरेज वेटिंग टाइम, अभी ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस हुआ तो क्या होगा, शॉर्टर मतलब लंबा प्रोसेस है तो वो तो रन करता रहेगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि लंबा प्रोसेस है तो क्या हुआ है ना, तो छोटे वाले को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो इस वाली जो अप्रोच है एल्गोरिथम की, इस अप्रोच में SJN एंड SJF एम्स टू मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम। अगर ऊपर वाले में दिक्कत आ रही थी वेटिंग टाइम की, तो इस वाले प्रोसेस में हम वेटिंग टाइम को ही मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। टू मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम एंड इज़ सुटेबल व्हेन बर्स्ट टाइम इज़ नॉन इन एडवांस। पर ये तो तभी हो सकता है ना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगला प्रोसेस आएगा तो वो छोटा होगा या नहीं होगा, है ना। अब अगला प्रोसेस का अगर उससे भी छोटा है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो क्या है ना कि उसको पहले एडवांस में पता होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम अगला टॉपिक जो है अपना वो करते हैं एल्गोरिथम्स के बारे में। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो चलिए अब हम करते हैं राउंड रॉबिन को। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो राउंड रॉबिन से आप क्या समझते हैं? राउंड रॉबिन इज़ अ प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट असाइन अ फिक्स टाइम क्वांटम। देखो अब हमने क्या किया, हर एक एल्गोरिथम मतलब कि हर एक प्रोसेस को ना एक फ़िक्स टाइम क्वांटम दे दिया कि लेट्स से इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि एक प्रोसेस है तो वो 2 सेकेंड वर्क किया, फिर वो हट गया। फिर दूसरा प्रोसेस आया, उसको भी 2 ही सेकेंड का टाइम दिया, फिर वो हट गया। फिर तीसरा आया, वो भी हट गया। और ऐसे एक सर्कुलर मोशन में ये यूज़ होते रहते हैं। तो राउंड रॉबिन इज़ अ प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट असाइन अ फिक्स टाइम क्वांटम। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इसके हम की पॉइंट्स लिख देते हैं। इसका सबसे पहला की पॉइंट है फिक्स्ड टाइम क्वांटम। अब मैंने आपको एग्जांपल में बोला 2 सेकेंड्स, आपको पता है 2 सेकेंड्स तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब बहुत कम समय में आप सोचिए कि 10 मिली सेकेंड्स में भी आपके प्रोसेस रन होते हैं और इतनी जल्दी स्विच होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए कितना सारा काम करके दे रहा है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इन सब में से अगर हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो कोई एक ही प्रोसेस तो काम नहीं करेगा एक समय पे, बहुत सारे काम करते हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत जल्दी स्विच होते हैं। उसको काम कराने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन जो कि फ़िक्स टाइम क्वांटम हमें यूज़ कर रहा है। To each process in a circular manner. Once a process, मतलब देखो अब अगर एक प्रोसेस का टाइम ना पूरा हो गया तो बस उतना ही वो काम करेगा। फिर अगला प्रोसेस आ जाएगा जो लाइन में है, जो लाइन में लग रहा है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो RR जो राउंड रॉबिन है वो दैट प्रोवाइड द फेयर एग्जीक्यूशन टू ऑल प्रोसेस, है ना। अब आपको पता चल गया, अच्छा फिक्स टाइम है, इसका मतलब तो ये फेयर एग्जीक्यूशन दे रहा है सभी प्रोसेस के लिए। क्या आपको लगता है कि फेयर एग्जीक्यूशन देने से हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो लैपटॉप है वो ढंग से वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचिए कि कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो वो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को, जिसको पहले रन होना था वो रन नहीं हो रहा है, उसको छोड़ के एक और प्रोसेस जो कि ऑलरेडी रन हो रहा है वही रन हो रहा है 2 सेकेंड के लिए, फिर 2 सेकेंड के लिए जो लाइन में है, क्यों चल रहा है, लाइन चल रही है सर्कुलर मोशन में, ये उस हद तक जिस हद तक हम बोल रहे हैं फेयर एग्जीक्यूशन है। बट जो हाई कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड है, या फिर हम बोलें कि जो कि प्रोसेस लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है,
जो लंबा चलना चाहते थे, जो कि लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है, या फिर जो कि हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस है, जिनको तभी के तभी रन करना बेहद ज़रूरी था, वरना आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा या आपका सिस्टम डेडलॉक में चला जाएगा। डेडलॉक क्या है वो हम आपको अपने आगे लेक्चर्स में ज़रूर बताएंगे, उस पर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद हमने आपको बताया है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रायोरिटी के बेसिस पे, लेट मी राइट, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रोसेस जो है रन हो रहे हैं। जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो पहले रन होगा, जो लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो बाद में रन होगा। क्या हुआ अगर कि कोई हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस ही आते रहे और लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रन ही नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? तो इसमें भी लूप होल था, है ना। हम इसकी डेफिनेशन या आपको छोटा सा रिकैप दे देते हैं कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग असाइन अ प्रायोरिटी वैल्यू टू ईच प्रोसेस। इसकी जो की पॉइंट है वो है प्रायोरिटी वैल्यू। अगर आप किसी भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, या फिर आपका कोई इंटरव्यू है, और या फिर अगर आपका ये आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको सबसे ज़रूरी होती है की पॉइंट में हेडिंग लिखना। तो ये जो हमने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप हेडिंग की तरह यूज़ करिएगा। हमने आपको सिर्फ 2 ही नहीं, बहुत सारे, आई थिंक 5 से ज़्यादा पॉइंट्स इससे ही बन सकते हैं, वो बनाना आना चाहिए। और इसी से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको रिटन एग्ज़ाम देना है अपने सेमेस्टर का, तो उससे आपको रैंकिंग अच्छी मिलती है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और आपकी नॉलेज एक स्पेसिफिक हो गई है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग्स में अगर इंटरव्यूअर भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बताने के लिए आपके पास आपके माइंड में की पॉइंट्स होंगे। इस पे पैराग्राफ और इस पे जो चीज़ें हैं, जो फ्रेम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। तो दीज आर द की पॉइंट्स दैट वी आर टेलिंग यू गाइस। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग assign a priority value to the each process. The CPU is allocated to the process with the higher priority. CPU allocate होता है उस प्रोसेस को जो कि हायर प्रायोरिटी का है। It can be either primitive and non-primitive. ये भी primitive and non-primitive दोनों कोई भी हो सकते हैं। primitive और नॉन प्रिमिटिव दोनों तरीके से हो सकते हैं। इन प्रिमिटिव priority scheduling, if a higher priority process arise, the current running process may be primitive, है ना। प्रिमिटिव में तो रोका जा सकता है ना, प्रिंट मतलब रोकना। अब देखो, अगर कोई और हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो उसको बीच में रोका जा सकता है। बट नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अंटिल इट कंप्लीट और वॉलेंटरीली गिव अप द CPU। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो CPU नहीं देगा। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग कैन सफ़र फ्रॉम starvation in a lower priority process will never get a chance, है ना। सफ़र किस चीज़ से हो रहा है, what if lower priority process never get a चांस। तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप देखो, अगर कोई लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस उसको चांस ही ना मिला तो क्या होगा, है ना। अब आपको बहुत अच्छा सा आइडिया हो गया है। तो अब आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग
ये है मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग डिवाइड्स द रेडी क्यू इनटू मल्टीपल प्रायोरिटीज़। आपका जो रेडी क्यू है, राइट, आपका जो रेडी क्यू है, ये रेडी क्यू को ही डिवाइड कर देता है मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में। मल्टीपल प्रायोरिटी में आपके रेडी क्यू को जो है डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमने अलग अलग क्यू में अलग अलग स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को लगा दिया। इसका मतलब तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, क्योंकि हमने 3 क्यू बना दिए। सपोज़ हमने काफ़ी सारे क्यू बना दिए। एक हमने क्यू बनाया जिसमें हमने ना जैसे अलग अलग हमने क्यू बना दिए। जैसे हम आपको बता दें, ये P0, ये P1 एंड ये P2। ये हायर प्रायोरिटी का, ये इससे थोड़ी लोअर और ये इससे भी लोअर, ऐसे करके हमने सपोज़ क्यू बना दिए। और इन डिफरेंट क्यू के अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी में हमने राउंड रॉबिन यूज़ किया, किसी में हमने कोई और एल्गोरिथम का यूज़ किया। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो कि प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफरेंट एल्गोरिथम हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे कि प्रायोरिटी का क्या चक्कर रहेगा, उसका क्या चक्कर रहेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। द प्रोसेस आर इनिशियली प्लेस्ड इन अ हाई प्रायोरिटी क्यू and can move between queues based on the criteria, based on different criteria। कि क्यू तो जो हमारा जो जैसे कि जो प्रोसेसर है, हमारा जो प्रोसेसर है वो सबसे पहले तो हाई प्रायोरिटी क्यू पर ही पॉइंटर होगा, बट वो दूसरे क्यूज़ में भी शिफ्ट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़ और अकॉर्डिंग टू द थिंग्स। तो इससे क्या हुआ, हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दीज अप्रोच अलाउज ऑल द डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी और कैरेक्टर। देखो, अब जैसे कि हमने आपको बताया, कोई क्यू कोई सा भी एल्गोरिथम का यूज़ कर सकता है और उसके बीच में अलग अलग स्केड्यूलिंग हो सकती है। तो अभी तक आपको हमने जो जो चीज़ें बताई, जो जो चीज़ें समझाई, क्या आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो गई है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो स्टार्टिंग में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने शब्दों में बताओ कि आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या, टाइप्स क्या, एंड मैनी मोर, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। देखो, अब हम टॉपिक करने वाले हैं अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रिटिकल सेक्शन कि कुछ तो अब क्रिटिकल चीज़ें होने वाली हैं। क्रिटिकल चीज़ें हैं तो देखो, समझने में भी समय लगेगा, ये बात नहीं है, बहुत इजीली आप वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को समझाने के लिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम आपसे जो बात कर रहे थे, हम आपसे बोल रहे थे कि एक प्रोसेस एक बार में आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दिस एंड दैट, राइट। हम सारे एल्गोरिथम्स को आपको डिफरेंट पढ़ के बता रहे थे, समझा रहे थे। ये है, आप सब चीज़ों को सेपरेटली पढ़ोगे, है ना। बट क्या ऐसे ही हमारा लैपटॉप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप एक बात बताओ कि आपने कोई एक, सपोज़ लेट्स एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, या फिर जो भी चीज़ है, कोई एक कॉमन चीज़ है, उसको सब लोग आके यूज़ कर रहे हैं, राइट।
उसको हर कोई यूज़ कर रहा है। आपके पास जैसे कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं वो यूज़ होते जा रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल लें तो प्रिंटर है, आपने एक प्रिंटर लिया, अब आपके साथ बहुत सारे लैपटॉप है, आपकी एक प्रिंटिंग शॉप है, तो आप सारे लोग उस लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, है ना, उस प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग लैपटॉप से। हो सकता है कि कभी ना कभी बीच में कोई गड़बड़ हो जाए, बीच में गड़बड़ हो जाए और आपकी जो चीज़ें हैं वो मिसमैच हो जाए, मतलब कि किसी और का सामान किसी और जगह प्रिंट हो गया तो क्या होगा? क्या क्यों नहीं मिक्सअप हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि मिक्सअप हो? तो ये सब ना हो, इस चीज़ें के लिए हमने बनाया है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स जो यूजुअली हमारे लैपटॉप्स में हम यूज़ करते हैं, हमारे लैपटॉप जब भी हम अपना लैपटॉप डेस्कटॉप या हमारा डिवाइसेस जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर की। तो हमारे प्रोसेसर में एक टाइम में बहुत सारी प्रोसेसेस यूज़ होती हैं और हम बात करते हैं कि एक बार में प्रोसेसर को अगर हम एक ही प्रोसेस यूज़ करने देंगे तो हमारा प्रोसेस कितना स्लो हो जाएगा। इसीलिए ही हमने आपको बताया है, समझाया है कि हमारे पास काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हैं इससे ओवरकम करने के लिए। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जैसे एल्गोरिथम्स भी हैं जो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। तो बात करें क्रिटिकल सेक्शन की, जैसे कि बात करते हैं कि अब आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो एक समय पे अगर उसने दोनों ही डिवाइसेस को येस बोल दिया और प्रिंट करने लगा दिया तो दोनों का एक ही पेपर पर भी तो प्रिंट हो सकता है। क्या ये मुमकिन नहीं? ऐसा ना हो, इसी के लिए बनाया गया है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स आप बिना क्रिटिकल समझें और बहुत ही ईज़िली आप समझ पाएँ, आपके लिए ये समझना ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, इसीलिए ही हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पे एक वीडियो। तो बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर। और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। और अगर आप स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब में तो आप बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से स्विच कर पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ कितनी पढ़नी है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो मुबारक हो, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो आप दोस्तों। तो बने रहो आप हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पे, क्योंकि कामयाब होना है तो मंजिल को अगर पाना है तो मंजिल यूं ही नहीं मिलती। पसीने से, मेहनत से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मंजिल को पाना पड़ता है एकदम शिद्दत से मेहनत करके। कोई भी चीज़ पाना उतना मुश्किल नहीं होता पर उतना आसान भी नहीं होता अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप कंसिस्टेंट हैं और रोज़ रोज़ अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए चलो और छोटे छोटे स्टेप्स लो, खुद से शुरुआत करो, कोई और किसी और पे ब्लेम डालना बंद करो। हर दिन खुद को 1% अपने पिछले दिन से बेहतर बनाओ तो तुम्हें 1 महीने में ही डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा और 6 महीने में तो तुम पूरे ही चेंज हो जाओगे। बस अपनी एक आदत को 1 दिन में चेंज करो, ये भी बड़ी बात है। तो थोड़ा तो अपने आप को चेंज करो, बस 1%। एक साथ कुछ नहीं होता, एक दिन जो है आप कामयाब ज़रूर होंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें यकीन है आपके ऊपर कि आप एक दिन बेहद कामयाब होंगे। बेहद मतलब जो कुछ चाहिए सब मिलेगा आपको, पर आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना होगा, एकदम रिलैक्स। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहें। ध्यान रखें कि आपका जो है टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है और कहाँ हम उस टाइम को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पूरे महीने का टाइम टेबल एक साथ बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, पर
सोने का, जागने का और बेड पे जाने का और फ़ोन कितने बजे नहीं चलाना, इस चीज़ का टाइम टेबल बनाओ। दिन में उठने के बाद, उस समय उठने के बाद क्या करना है, ये तो आपके अंदर की आग ही आपको समझा देगी। सबसे पहले अपने टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं वो सोने का, जागने का, ये टाइम टेबल आपका फ़िक्स होना चाहिए। शुरुआत अपने सोने और जागने से करो कि सोने का टाइम क्या है, जागने का टाइम क्या है, ये सब फ़िक्स टाइम अपने आप को स्टार्ट करने की अपने आप को कोशिश करो कि हर दिन आप बेहतर बनो, अपने ही एक ग्रेटेस्ट वर्जन बन जाओ। किसी और से तो खुद को कंपेयर ही क्या करेंगे। जब आप खुद से ही खुद को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, फिर आपका किसी और में दिमाग नहीं जाएगा, किसी और की गॉसिप करने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए, तो फिर आपको उस चीज़ को करने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है गाइस। और एक और बात मैं आपको बेहद ज़रूरी बताने वाली हूँ, बेहद ज़रूरी, क्योंकि पता सबको होता है, ज्ञान सबको होता है, ये वीडियो सब देख रहे होंगे, ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, इसे याद कोई नहीं रख पाएगा, इसे रिवाइज़ कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक फैक्ट है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि देखिए, पता सबको सब चीज़ होती है, पता आपको भी है, मुझे भी है, ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ जाना है या नहीं जाना, ऐसे सो जाना है, नहीं करना। इम्प्लीमेंट जो सबसे पहले करता है ना, जो खुद से जो प्रोमिसेस करता है ना, रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे अगर आप खुद से कोई प्रॉमिस कर रहे हो और आप उसे ना निभाओ, तो आपका माइंड आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा। अगली बार आप उसे प्रॉमिस करने की कोशिश करोगे तो आपको खुद से लगने लगेगा नहीं हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने खुद के प्रॉमिसेस ही नहीं निभाते हो। तो आपको लॉन्ग टर्म अपने आपको कहीं कुछ देखना है कि आप लॉन्ग टर्म में यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। आप वो खुद से देख ही नहीं पाओगे तो कैसे चलेगा। आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास करना है। तो एक ये बात गांठ बांध लो कि अगर आपने आज खुद से कोई भी प्रॉमिस किया, लेट्स से कि मैं आज जल्दी उठ जाऊंगी, ठीक है, या मैं आज सुबह उठते ही ना एक्सरसाइज करूंगी, लेट्स से, ठीक है, पर आपने नहीं किया, आपने अपना प्रॉमिस खुद से तोड़ा। आपने सोचा कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगी, पर आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। आपने सोचा कि आज मैं सिर्फ 1 घंटा फ़ोन चलाऊंगी और 2 घंटे पढ़ूंगी, पर आपने वो नहीं किया। तो इससे आपके थॉट्स, आपकी चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं, खुद से भरोसा उठ जाता है, और खुद का भरोसा खुद से नहीं उठने देना है। अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल जाना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप खुद से बनाए हुए वादे को निभाएंगे। खुद से किया वादा बेहद ज़रूरी होता है निभाना। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल, जो कि आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम की, या फिर जो भी ऑफिसर रैंक क्रैक करना चाहते हैं, या फिर जो अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल पार्ट में एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह हर चीज़ की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए रोज़ रोज़ नया कंटेंट लेकर आना चाहता है। न्यू प्लेलिस्ट, न्यू वीडियोस आपके लिए हम बना रहे हैं और आप ही के ही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको देर तक समझ आए, दूर मतलब कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, आप वो भूले ना, आपकी मेमोरी जो है शार्प हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिवाइज़ करते रहना टॉपिक को। और हमने आज जो जो भी पढ़ा उसमें से सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये बात भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।
और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोस लेना चाहते हैं या फिर कोडिंग की वीडियोस आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं, और क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये सभी टाइप की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।